हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की गुड इवनिंग सभी बच्चों के लिए, सभी दोस्तों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एक नए अध्याय पर, एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि चैप्टर है हमारा 11वां। 10 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं इस कंप्यूटर की इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज में, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी में ये टॉपिक्स कवर होंगे, कॉमन होंगे। सभी को देखते हुए, सभी को नज़र रखते हुए, सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली एक बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा आपको, पुशअप मिलेगा आपके कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर की इस प्लेलिस्ट को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, जल्दी से इसमें एनरोल कर दीजिए। और एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, जस्ट जाना है प्ले स्टोर पे, इन्विक्टा प्लस ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, इन्विक्टा प्लस ऐप डाउनलोड करिए। इन्विक्टा प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके अपने आप को सीजीएल के बैच में, और सीजीएल के बैच में क्लासरूम में जाके, आप क्लासरूम या कोचिंग में जाके आप अपने इस कोर्स को पाएंगे, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको एनरोल कर दीजिए। इस सेशन के, इस वीडियोस के, इस कोर्स के आज तक के सभी लेक्चर्स, अभी तक के मतलब प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर आपको इसमें मिलेंगे ऐप के अंदर। और साथ के साथ बोर्ड के जितने भी हमारे नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड होंगे विद इन ऐप। तो बिना देरी करे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए इस प्लेलिस्ट के साथ, इस कोर्स के साथ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे आज चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे, जिसका नाम है इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आज की डेट में इंटरनेट क्या है, मुझे नहीं लगता किसी को भी बताने की ज़रूरत है। बच्चा बच्चा समझता है कि इंटरनेट क्या है बस। हालांकि हाँ, वो ये समझते हैं कि इस पे क्या है, इंटरनेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब चला लेते हैं, और इंटरनेट पे गाने सुन लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब एंटरटेनमेंट की बात हर कोई जानता है कि एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट जितनी तरीके से फैल गया है, जितने फ़ायदे हो गए हैं इसके, उतने ही नुकसान भी होते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने को मिलते ही हैं, है ना। अगर उसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी कहीं ना कहीं है ना। लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है, क्योंकि हम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज हो गए हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ते नहीं हैं, जस्ट सर्च कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी जो अपनी नॉलेज है वो कम होती जा रही है। हम फ्रिक्वेंट नॉलेज पे ज़्यादा, मतलब शॉर्ट टर्म नॉलेज पे ध्यान दे रहे हैं। उस समय देख लिया, उस समय याद हो गया, फिर बात क्या, ख़त्म हो गया। तो इंटरनेट क्या है, बेसिकली एक जाल है। देखा जाए तो इंटरनेट क्या है, बेसिकली एक नेटवर्क है। जो हमने चैप्टर पढ़ा था नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क दो और दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। दो कंप्यूटर है तब भी एक नेटवर्क है, दैट इज P2P। अगर दो से अधिक कनेक्टेड है तब भी एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क क्या है, दो और दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। और इसी नेटवर्क में जब हम चीज़ें शेयर करने लगते हैं आपस में, तो और भी चीज़ें शेयर होने लगती हैं। और इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारी मशीनें आपस में कनेक्टेड हैं, और जिसके थ्रू बन गया है इंटरनेट। जिनके थ्रू, आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे, कुछ भी सर्च करते हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट के, किसी ना किसी सर्वर के थ्रू आ रहा है, आप तक भेज रहा है गूगल। गूगल एक मीडिएटर है एक तरीके से, जो किसी ना किसी अलग अलग से रिसोर्सेज, देखो सभी लोग क्या है, मेरे पास कोई डेटा है, मैंने गूगल पे डाल दिया, मैंने अपने सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और चीज़ें शेयर कर दी ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे चली गई चीज़ें, राइट। इंटरनेट पे जब चली गई चीज़ें तो इसका मतलब वो दिख रही हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हमारी दिख रही हैं ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे दिख रही हैं। लेकिन अब होता क्या है, इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें से शेयर्ड है। गूगल क्या आपको एक्सेस करके दे रहा है। अब सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, यही हमारा इंटरनेट है, यही सिर्फ हमारा इंटरनेट है। अब इंटरनेट जितना ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं कहीं हद तक। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि वायरसेस अटैक होते हैं ओवर द इंटरनेट, तो चीज़ें सिक्योरिटी कंसर्न आता है। तो वहाँ आ जाता है हमारा क्या, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम इंटरनेट शुरुआत करते हैं। चलिए बिना देरी करे इस चैप्टर के अध्याय को आरंभ करते हैं। तो चैप्टर है इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी।
तो इंटरनेट क्या है, पहले बात करेंगे। इंटरनेट एक लैंग्वेज की भाषा में, बेसिकली एक कंप्यूटर नॉर्मल लैंग्वेज की भाषा में बात करेंगे, व्हाट इज इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट इज ए ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क दैट प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे कम्युनिकेशंस करने के फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्ट नेटवर्क यूजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, इंटरकनेक्शन का इनका जो माध्यम है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से काम करता है, जैसे टीसीपी/आईपी पे काम करता है। तो जैसे कि अंडरस्टैंड ऑफ इंटरनेट को अगर थोड़ा सा समझे हम, समझो देखो, इंटरनेट सबसे पहले क्या होता है, एक आईएसपी होता है। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कौन होते हैं, आईएसपी। अब आईएसपी यहाँ पे हमारे लिए देखो कौन हो सकते हैं, जैसे कि एयरटेल से हमने इंटरनेट ले रखा है या जियो से हमने इंटरनेट ले रखा है, ये हमारे लिए आईएसपी हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आईएसपी से इंटरनेट सबसे पहले कहाँ आता है, हमारे मॉडेम में या फिर फाइबर ऑप्टिक के थ्रू राउटर में। ठीक है, मॉडेम से कहाँ जाता है, राउटर में। राउटर से कनेक्टेड होती हैं डिवाइस, जैसे कि टैबलेट डिवाइस हो सकती है, पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, इतनी सारी डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड हो सकती हैं। पॉसिबल है, आराम से, है ना, कनेक्ट हो गई। और ये सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं और ये पीसीस क्या करते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर से देखो, राउटर से क्या है, ऑप्टिकल फाइबर से फिर से अगेन एक राउटर, ये राउटर्स क्या है, एक सर्वर से, दो सर्वर से, यहाँ भी ऑप्टिकल फाइबर से। सर्वर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट, और सर्वर्स क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन रेस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट करी गई है, जो चीज पूछी गई है, उसका रिवर्ट कर रहे हैं। आपने गूगल पे डाला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्री, तो आपने क्या दिखा दिया, उसने ट्री के रेस्पॉन्स दिखा दिए कि भैया मेरे पास इतनी तरह की ट्रीज हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ट्री है या जो भी एक इमेज है, आप सोचो कि कोई इमेज ढूंढना चाहते हो, कोई एप्पल के भाई बनान ट्री कैसा दिखता है, ठीक है, आपने ढूंढा, तो वो किसी ना किसी एक सर्वर पे रखा होगा उसके नाम से। उसने क्या किया, इंटरनेट पे उसको सर्च किया और वहाँ पे देख लिया कि हाँ भैया हाँ है, और वो किसी ना किसी के सर्वर पे होगा, वो गूगल के सर्वर पे नहीं है, वो किसी अलग जगह पे है ना। आप गूगल आपको वहाँ तक पहुँचा रहा है, उस रिक्वेस्ट उस सर्वर तक पहुँचा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है छोटा सा इंटरनेट का। अब हिस्ट्री की बात करते हैं ओवर द इंटरनेट, कि इंटरनेट की एक हिस्ट्री के अगर बारे में थोड़ा सा जाने, तो हिस्ट्री में सबसे पहले बेसिकली इंटरनेट किस नाम से आया था, आरपानेट। आरपानेट के नाम से आया था। आरपानेट वाज द फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल पॉकेट स्विचिंग कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आरपानेट डेवलप्ड बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ द यूएस की एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी जिसने ये डेवलप किया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1969। किसके, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट में इसको डेवलप किया था। इट कनेक्टेड विद ओनली 4 कंप्यूटर्स, और इसमें केवल और केवल 4 कंप्यूटर कनेक्ट थे। ठीक है, शुरुआत में। आरपानेट की बात करें तो आरपा एडॉप्टेड टीसीपी/आईपी इन 1983, और आरपानेट ने टीसीपी/आईपी को एडॉप्ट किया 1983 में। एंड network of networks become the modern internet। network of networks become the modern of internet। इंटरनेट का मॉडर्न फिर ये जाके बना के हाँ भैया अब आ गया इंटरनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे प्रोटोकॉल्स। तो हमारी कौन कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही हैं ओवर द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट चलाते हो, वेब ब्राउज करते हो, कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे होते हो, तो कौन सी टोपोलॉजीज हैं, कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ टोपोलॉजीज नहीं है प्रोटोकॉल्स, कौन सी प्रोटोकॉल्स काम कर रही होती है, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले आती है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस दैट आर डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। तो HTML एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो क्या करती है, क्रिएट करती है वेब पेजेस। वेब पेजेस मतलब जो पेजेस आपको डिस्प्ले होते हैं ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी देख रहे हो, दैट इज HTML फॉर्मेट। HTML में ही होता है, सबसे पहले HTML फॉर्मेट लिखा जाता है उसके लिए, हाइपर टेक्स्ट, और फिर उसके बाद HTTP इज यूज टू ट्रांसफर डेटा ओवर द वेब। और उसके बाद HTTP है, जो HTTP जो क्या कर रही है, हमारी
डेटा को ट्रांसफर कर रही है ओवर द इंटरनेट, ओवर द वेब। ठीक है, HTTP का काम क्या है? डेटा को ट्रांसफर करना ओवर द वेब। इट रन्स ऑन द टॉप ऑफ द TCP/IP सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यानी TCP/IP की जितनी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है उनमें सबसे टॉप लेयर पे ये काम कर रही होती है। इट वॉज अ यूजर क्लाइंट मॉडल, इट वॉज अ सर्वर क्लाइंट मॉडल, सर्वर क्लाइंट मॉडल है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज TCP/IP। TCP/IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, इट्स सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। ये क्या है? एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट एक्सेस करने के काम आती है। TCP/IP डेवलप्ड बाय बॉबकॉम एंड विंडसर्फ इन 1978। 1978 में इन्होंने ये TCP/IP को डेवलप किया। ठीक है, दो लोगों ने मिलकर 1978 में। अब बात करते हैं एड्रेसिंग की। देखो हमने समझाया था, आपको सिखाया था पिछली क्लास में एड्रेस IPv4, IPv6 दो तरह के एड्रेस होते हैं, है ना। इंटरनेट होस्ट इज कंप्यूटर और एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा ओवर द इंटरनेट। ईच होस्ट has an unique IP address called host name। देखो कंप्यूटर के मामले में एड्रेसिंग के बारे में, इंटरनेट पे जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उन सभी का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिसको हम होस्ट नेम कहते हैं। तो उसका होस्ट नेम क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि IP एड्रेस इज लॉजिकल नंबर एड्रेस दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द होस्ट ओवर द इंटरनेट। ये क्या है? एक एड्रेस है बेसिकली, जैसे हर एक घर का एड्रेस होता है। ठीक है, हर एक घर का एक एड्रेस होता है, 16/36, 15/13, 13 इस तरीके से, या फिर A410, A513, A212 या B313, RZ115 इस तरीके से एड्रेसेस होते हैं घर के, जिस पे आप लेटर पे कोई नाम लिखते हो और वो वहाँ पहुँचता है। इसी तरीके से मशीन्स के भी क्या है, कुछ लॉजिकल एड्रेस होते हैं, वो किस फॉर्म में होता है? IP एड्रेस के फॉर्म में। IP एड्रेस हर एक होस्ट का यूनिक एड्रेस होता है, हर एक होस्ट का यूनिक एड्रेस होता है, जिससे हम उस मशीन को, उस पर्टिकुलर मशीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओवर द इंटरनेट। द स्टेबल वर्जन ऑफ IPv4 32 बिट इज रिटन इन द डेसिमल सेपरेटेड बाय पीरियड्स। द स्टेबल वर्जन ऑफ IPv4 32 बिट्स, तो स्टेबल वर्जन है IPv4 का, दैट इज 32 बिट्स, इट इज रिटन इन अ डेसिमल एंड सेपरेटेड बाय द पीरियड्स। मतलब ये क्या है? रिटर्न लिखा जाता है किसमें? डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, और इसको सेपरेटेड बाय द डॉट्स, बेसिकली डॉट्स से सेपरेटेड होता है, डॉट्स लिख सकते हो, डॉट्स से भी सेपरेट होता है ना। लेटेस्ट वर्जन ऑफ IPv6, IPv यानी कि TCP/IP में IP का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है IPv6 विच इज 128 बिट, जो कि कितना है हमारा? 128 बिट। और ये कितना है? 32 बिट। ये मैंने सिखाया था, आपको बताया था पहले पिछली क्लास में। इट इज रिटन इन अ हेक्साडेसिमल एंड सेपरेटेड बाय अ कोलन। इसको हमें लिखते हैं किसमें? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, और सेपरेट करते हैं किससे? कोलन से। या पीरियड्स नहीं, इसको यहाँ से काट दो, डॉट्स लिख दो, डॉट से सेपरेशन होता है इसका, जस्ट लाइक अ 9192.168.1.2 इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में होता है बेसिकली XABCH12 इस तरीके से, XACBH12, फिर कोलन होगा, फिर इस तरीके से हेक्साडेसिमल में फॉर्मेट में इसका एड्रेस होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL इज यूज टू लोकेट द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स एंड प्रोटोकॉल। URL किस लिए काम करता है? रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज यूज टू लोकेट द एड्रेस को लोकेट करने का काम करता है रिसोर्स एंड प्रोटोकॉल्स को। तो ये क्या हमारे एड्रेसिंग की बात हो गई, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आती है बात DNS की। DNS भी मैंने पिछले नेटवर्क चैप्टर में आपको एक छोटा सा ब्रीफ तो दिया था, व्हाट इज DNS? ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में। इट हैज अ लार्ज डेटाबेस ऑफ डोमेन नेम एंड इट्स IP एड्रेसेस। बहुत बड़ा डेटाबेस है डोमेन नेमिंग का, बहुत बड़ा डेटाबेस है डोमेन नेमिंग का, कि वो IP एड्रेस को, मतलब डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर लेता है और चेक कर लेता है ये नेम किस IP एड्रेस का है, और वहां जाके उसको कॉल कर लेता है। ठीक है, बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो डोमेन नेम क्या है? ए डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम दैट इज आइडेंटिफाई ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट।
इट इज द एड्रेस दैट द प्रोवाइड टाइप इनटू ए वेब ब्राउजर टू एक्सेस ए पर्टिकुलर वेबसाइट। डोमेन नेम क्या है? डोमेन एक यूनिक नेम है, आइडेंटिफिकेशन है किसी भी वेबसाइट की इंटरनेट पे जब आप डालते हो ना, जैसे कि facebook.com, ठीक है, google.com, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है आगरा, या फिर किसी तरीके से कोई AMU है या फिर JNU है, उन सभी की अपनी अपनी एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी का एक डोमेन नेम होगा बेसिकली, जैसे कि जस्ट लाइक हमारा invicta.com, www.invicta.com। तो invicta.com आप टाइप करोगे तो हमारी वेबसाइट खुलेगी यार, कोई और नहीं खुलेगी। क्यों? क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है ओवर द इंटरनेट। कोई एक नाम से 4 डोमेन नहीं हो सकते, सेम डोमेन नहीं हो सकता कभी भी। सेम डोमेन से ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे ये वेबसाइट खुल रही है दूसरे टाइम पे नहीं, एक ही वेबसाइट खुलेगी एक टाइम पे, और एक एड्रेस अगर जिसको असाइन हो गया तो वो एड्रेस दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। इट इज़ द एड्रेस दैट द प्रोवाइड टाइप इनटू ए वेब ब्राउजर टू एक्सेस पर्टिकुलर वेबसाइट। और ये क्या होता है? एक एड्रेस होता है जो पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने का काम आता है। फॉर एग्जाम्पल द डोमेन नेम ऑफ गूगल इज google.com। जैसे गूगल का डोमेन नेम क्या है? google.com। डोमेन नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड हाइफन्स एंड कैन बी अप टू 63 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। हाइफन हो सकता है या फिर उसके अंदर लेटर्स हो सकते हैं, और ये क्या है? 63 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है। कितना? 63। ये नोटेड डाउन, प्लीज नोटेड डाउन कि 63 कैरेक्टर का हमारा डोमेन नेम हो सकता है मैक्सिमम। A domain abbreviation is a short form of a domain name used to identify website on the internet, for example .com। ये .com से क्या है? डोमेन नेम हमें पता चलता है कि ऑनलाइन वेबसाइट पे ये जो वेब है या साइट है, ये कैसी साइट है, किस टाइप की साइट है। इज द डोमेन एब्रीविएशन फॉर कॉमर्शियल वेबसाइट। तो जैसे कि ये .com क्या है? कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए एब्रीविएशन है। while .org is the use for abbreviation for the non profit organization। क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है .org, ठीक है। ये हमारी अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स हैं। अब टॉप लेवल ऑफ डोमेन आर्स, टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो ज़्यादातर मार्केट में यूज होते हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे या फिर टाइप किए होंगे, ठीक है। ये वो डोमेन्स हैं जैसे कि .in यूज होता है। देखो एब्रीविएशन मतलब उसको लिखने का तरीका है देखा जाए तो, और उसका मीनिंग .in मतलब इंडिया में यूज़ करने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक invicta.in हम लिख सकते हैं, इंडिया में है, कर सकते हैं। .com करते हैं जब हमारी वेबसाइट कैसी है? कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल मतलब जहाँ पर चीज़ें सेल करी जाती हैं, बेची जाती हैं, इस तरीके से, ठीक। .com। .co.in इंडियन कॉमर्शियल एंटिटीज़, ठीक है, इंडियन कॉमर्शियल एंटिटीज़ है। .org ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। .org.in इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। .ac.in इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। .government.in इंडियन गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है। .net नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। .net.in इंडियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और .res.in इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। .mil इंडियन मिलिट्री एंटिटीज। .jan इंडियन जनरल यूज ओपन टू एनीवन, और .nic.in नेशनल इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि NIC के लिए यूज हो रही है। .भारत हमारी इंडियन लैंग्वेज टू टॉप लेवल डोमेन फॉर इंडिया। .info इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। .info इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे कॉमन बेसिकली हैं एब्रिविएशन जो आज की डेट में मार्केट में यूज़ हो रही है। लेने को आप इनके अलावा भी बहुत सारे डोमेन हैं जो ले सकते हो अलग अलग, ठीक है। जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे थे, जो मोस्टली थे, वो मैंने आपको बता दिए कौन से किस लिए यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग समझते हैं। इंटरनेट में सबको पता होगा, डाउनलोड कर ले यार, फिर मूवी डाउनलोड कर ले, वीडियो डाउनलोड कर, एक गाना डाउनलोड करके दे दे रहे हैं यार। ये सारी चीज़ें, सारे वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, है ना, हर कोई ने सुने होंगे और मोस्टली यूज़ भी किए होंगे। डाउनलोड कर ले, डाउनलोड कर ले। और आज की डेट में जो रील का ज़माना चल गया, शॉर्ट्स का ज़माना चल गया, तो भैया मूवी एडिट कर दे और यार अपलोड कर दे। यार आज मैंने कोई भी रील अपलोड नहीं करी है, कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करी है। जब आप रील बना रहे हो तो टिकटॉक पे और फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो क्या है? अपलोड हो रहा है। वो क्या हो रहा है? जब डेटा आपकी तरफ से जा रहा है दैट इज़ अपलोडिंग, और जब आपको डेटा डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से दैट इज़ डाउनलोडिंग। तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग बस इतना ही है। अपलोडिंग प्रेफर टू ट्रांसमिशन डेटा और फाइल फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट सर्वर। अपलोडिंग क्या है? डेटा, किसी भी तरह का डेटा जो
क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है फ्रॉम द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इंटरनेट पर, इंटरनेट सर्वर पर। अपलोडिंग फाइल कैन बी रिट्रीवेबल बाय एनीवन, और जो अपलोडेड फाइल है वो क्या है, उसे रिट्रीव कर सकता है कोई भी, है ना। अपलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल फ्रॉम डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट टू द यूजर्स कंप्यूटर। डाउनलोडिंग है जस्ट लाइक अ कॉपी, आप कॉपी कर रहे हो उस फाइल को अपने कंप्यूटर पे, वैसा इंटरनेट से कॉपी करने का मतलब डाउनलोडिंग है, सिंपल। ईमेल, ईमेल क्या है, ईमेल क्या है, एक जस्ट लाइक अ लेटर ही है। ईमेल क्या है, ईमेल इज अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ईमेल इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ओवर द इंटरनेट। इन एन ईमेल, इन एन ईमेल द यूजर कैन अटैच डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियोस एटसेट्रा। और एक ईमेल में एक यूजर क्या है, कुछ भी अटैच कर सकता है। जहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने जीमेल में कभी ईमेल लिखा है, जीमेल पर कभी आपने ईमेल लिखा है, यानी मेल लिखा है, किसी को सेंड किया है, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन पड़े होंगे, सीसी, बीसीसी, है ना, कि भैया सीसी में मुझे रख देना। आप कहते हो ना भैया टू में सेंड किया, जिसको टू, जिसको सेंड कर रहे हो सीसी, जिसको उसकी कॉपी भेजनी है। तो सीसी क्या है, कार्बन कॉपी, इज यूज टू शेयर एन ईमेल विद वन मोर रिसिपेंट, बोथ देम रिसिपेंट्स एंड अदर सीसी रिसिपेंट कैन सी ऑल द मेल एड्रेसेस। ठीक है, तो सीसी में जितने लोग हैं वो सारे मेल देख सकता है किस किस को गई है ये मेल। ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है, BCC used to when the recipient of the message and other recipient BCC cannot see the person who all are receive the email। ठीक है, BCC में जिसको लिखा जाता है उनको नहीं पता चलता कि और कितने लोगों को ये मेल भेजी गई है, तो उनको BCC में रख देते हैं। ठीक है भाई, तो ये BCC और BC समझ में आया, CC समझ में आया। अब कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की कैटेगराइजेशन को समझते हैं कि कैसे इंटरनेट कनेक्शन को हम लेते हैं अपने घरों में और किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले हमारे डायल अप कनेक्शंस होते थे, डायल अप कनेक्शन के साथ इंटरनेट के साथ हम जुड़ते थे, तब इंटरनेट चलता था। आज की डेट में वो प्रोसीजर नहीं रहा, वो खत्म हो गया। इंटरनेट कनेक्शन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप, डायल अप, ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस। 3 तरह में बेसिकली इनको कैटेगराइज किया गया इंटरनेट कैटेगराइजेशन को, इंटरनेट कनेक्शन को। मतलब कनेक्शन कैसे लेते हैं हम, जैसा कह रहे हैं मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो उसके कनेक्शन को बेसिकली 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, डायल अप में, ब्रॉडबैंड में और तीसरा वायरलेस में। तो इंटरनेट कनेक्शन कैन बी ब्रॉडली 3 तरह से होता है। हेयर इज ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच देम एंड टाइप्स ऑफ टाइप। देखो डायल अप, डायल अप क्या है, ए डायल अप कनेक्शन यूजेस ए फोन लाइन टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू द इंटरनेट। डायल अप कनेक्शन क्या है, एक फोन लाइन यूज करता है और उसको कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेट पर। ठीक है, इट इज एन ओल्डर एंड स्लोअर फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट इज रेयरली यूज टुडे ड्यू टू पॉपुलरली ऑफ ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस कनेक्शन। अब ये बहुत रेयरली यूज हो रहा है, शायद मुझे तो नहीं लगता अब यूज भी हो रहा होगा, नहीं यूज हो रहा, कहीं कहीं पे हो रहा होगा तो हो रहा होगा। डायल अप कनेक्शन जैसे पहले हमारे यहाँ लैंडलाइन कनेक्शन होते थे BSNL के और इस सब के, इन पे एक कनेक्शन बनता था, इन पे इंटरनेट मिल जाता था हमें, और इनसे क्या होता फोन लाइन से हम डायल अप बनाते थे कि एक नंबर होता था उससे डायल करके उससे कनेक्शन जोड़ देते थे। कनेक्शन जब जुड़ जाते थे तब हमारा इंटरनेट चलता था, चलता रहता था। वो डायल अप ब्रेक हुआ मतलब इंटरनेट खत्म हुआ, वैसा। फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या हुआ, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑफर फास्टर इंटरनेट स्पीड देन डायल अप। डायल अप से फास्ट स्पीड के लिए ब्रॉडबैंड आया, आर नाउ द मोस्ट कॉमन यूज्ड टाइप ऑफ इंटरनेट। आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टाइप ऑफ इंटरनेट है ब्रॉडबैंड। ठीक है, और ब्रॉडबैंड भी अभी बेसिकली और कम हो गया है, अब आ गया फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक आ गया है, जैसे वायर्ड से होता है बेसिकली, मतलब इसमें भी जैसे कि देखा जाए वायर्ड मतलब ब्रॉडबैंड में पहले क्या था, DSL लाइन से जुड़ते थे, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL यूजेस एग्जिस्टिंग फोन लाइन टू ट्रांसमिट डेटा एंड ऑफर फास्टर स्पीड। DSL लाइन ही यूज होती थी, मतलब डायल अप कनेक्शन फोन लाइन ही यूज होती थी, लेकिन ब्रॉडबैंड के थ्रू क्या हो गया, उसमें थोड़ी सी स्पीड और बढ़ गई, है ना, डायल अप नहीं रहा, DSL हो गई। ये क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ फोन लाइन मतलब हमारी एक इंटरनेट की लाइन ही है बेसिकली। केबल इंटरनेट यूज टू कोएक्सियल केबल provide the internet access and offer the faster speed as comparison to DSL। फिर हमारा कोएक्सियल से इंटरनेट प्रोवाइड हो गया। एयरटेल ने भी शुरू में कोएक्सियल के थ्रू इंटरनेट दिया था, कोएक्सियल के थ्रू, तो कोएक्सियल के थ्रू इंटरनेट दिया, तो कोएक्सियल वायर से इंटरनेट दिया था घरों में, और एक राउटर होता था जिसपे कोएक्सियल के थ्रू इंटरनेट जाता था।
फिर बाद में आया फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक में क्या हुआ, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट यूजेस फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट डेटा एंड फास्टेस्ट स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जो है वो इसी पर है, फाइबर ऑप्टिक पे। ये भी एक टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड ही है। फिर आता है वायरलेस। वायरलेस में क्या है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन यूज आर रेडियो वेव्स टू कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट, मेकिंग them to more convenient from the mobile device and the remote areas। मतलब रिमोट एरियाज में जहाँ पे वायर नहीं बिछी हुई है, बिछाई नहीं जा सकती, वहाँ पे हम वायरलेस कनेक्शन के थ्रू, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, एक कंपनी जैसे तिकोना है जो ऊपर छत पे छतरी लगाती है, ठीक है, सैटेलाइट जैसे जस्ट लाइक आपके टीवी की तरह एक छतरी लगाती है, उससे इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, वायरलेसली है वो, है ना। तो वाईफाई इज अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN टेक्नोलॉजी दैट अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू ईच अदर, कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट द यूजेस ऑफ केबल। वाईफाई क्या है, वाईफाई एक टाइप का वायरलेस नेटवर्क है, जो एक टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट होने में, ठीक है, विदाउट एनी केबल, बगैर किसी केबल के। तो केबल की जरूरत नहीं होती है जब हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, राइट। मोबाइल ब्रॉडबैंड, मोबाइल ब्रॉडबैंड क्या है, मोबाइल ब्रॉडबैंड आर अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू सेलुलर नेटवर्क, मेकिंग इट्स पॉपुलर चॉइस फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल ब्रॉडबैंड आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूजेस हो रहा है इसका। सैटेलाइट भी है एक तरीका, सैटेलाइट इंटरनेट यूजेस सैटेलाइट टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू रिमोट और रूरल एरियाज वेयर अदर टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आर नॉट अवेलेबल। तो सैटेलाइट भी एक तरीका है जिससे इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड किया जा सकता है या फिर एक्सेस किया जा सकता है रिमोट एरियाज में या रूरल एरियाज में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि जो अलग तरीके के इंटरनेट चल रहे हैं हमारे ब्रॉडबैंड एंड डायल अप कनेक्शन, वो सब नहीं होते, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सैटेलाइट इंटरनेट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फायदे क्या हैं, तो भैया अथाह फायदे हैं और अथाह नुकसान भी हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान हैं। पहला फायदा ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा कि आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग करके जब से लॉकडाउन आया देखा होगा आप लोगों ने, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, ज़्यादातर लोग, बहुत सारे बैचेस ऑनलाइन हो गए हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब बेनिफिट तो हुआ है, ठीक है। बेनिफिट तो हुआ है कि हम घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, हमें कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं। तो पहले फ़ायदों की बात करते हैं, फ़ायदे क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। एबंडेंट इंफॉर्मेशन, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है देखा जाए तो, ठीक है। एंडलेस एंड एंटरटेनमेंट, कभी ख़त्म ना ख़त्म होने वाला एंटरटेनमेंट है। ये देख लो, कार्टून देख लो, मूवी देख लो, पिक्चर देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, ठीक है। कैशलेस ट्रांजेक्शन हो गए कैशलेस, आपने फ़ोन निकाला, दीजिए, हाँ भाई 2000 रुपये देना, लिए 2000 रुपये UPI ट्रांसफ़र किए, दैट्स द हेल्प ऑफ इंटरनेट की सहायता से तो हुआ। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल में पहले क्या होता था, स्टेटमेंट निकालने के लिए या फिर किसी को पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल होता था, कहाँ पे, बैंक जाओ, पैसे निकालो या ट्रांसफ़र करो या फिर उसके खाते में डिपॉजिट करो, इस तरीके से बैंक बहुत जाना पड़ता था। आज की डेट में बैंक जाना मतलब मुश्किल, मतलब अगर मैं देखूँ तो मैंने शायद अभी पिछले 6-7 साल में मैं नहीं कभी भी गया, मतलब शायद और ज़्यादा हो गया होगा, 8 साल से मैंने कभी बैंक की विज़िट नहीं की है, कभी नहीं की है, मतलब किसी काम के लिए भी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ऑनलाइन हमारा खाता खुल जाता है आज की डेट में बहुत सारी बैंकों में, और साथ में कहीं कहीं जहां आप जॉब करते हैं तो वहां ऑफिस में आ जाते हैं लोग कंपनी से, कंपनी के थ्रू आपका अकाउंट खोल दिया जाता है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती जाने की, इंस्टेंट अकाउंट खुल जाते हैं एक दिन में। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स, रिचार्ज कर लो, मोबाइल रिचार्ज कर लो। पहले क्या होता था, दुकान ढूंढते थे रिचार्ज करने के लिए, भैया एक कूपन ले लिया, उससे कूपन से स्क्रैच से हम रिचार्ज करते थे या फिर मोबाइल के थ्रू रिचार्जिंग कराते थे फ़ोन्स की। अभी नहीं रहा वो, अब क्या हो गया, आप सीधे मोबाइल रिचार्ज करो या किसी बिल पेमेंट करना है तो बिल पेमेंट, बिजली का बिल, लाइनों में लग के बिजली का बिल पे कर रहे हैं, अननेसेसरी लाइनों में लगे हुए हैं, कभी सर्वर नहीं चल रहा है, वो कह रहे हैं सर्वर नहीं चल रहा सर बाद में आना, मतलब इतना ज़्यादा हेडक होता था। आज की डेट में बस मोबाइल निकाला, बिल पेमेंट, बेनिफिट तो बहुत है,
है ना। शॉपिंग एंड बुकिंग, शॉपिंग कर लेना, कुछ भी खरीद रहे हैं। आज के लोग, आज की डेट में मेट्रो सिटीज में देखा जाए तो सब्जी, दूध, दही, सब कुछ जो लोग पैदल लेके जाना चाहते थे पहले के टाइम पे, बहुत लोग घूमने के पर्पज से, यार चल ठीक है शाम को निकलेंगे, दूध लेके आएंगे और वहाँ तक घूम घूम के आएंगे, मतलब इस तरीके से एक मॉर्निंग वॉक होती थी अच्छी खासी, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी लोगों के लिए काम होता था। आज के दिन में वो भी हट गया। अब लोग घर में मोबाइल में बस खोले हैं, सब्जी ऑर्डर कर दी, दूध ऑर्डर कर दिया, घर पे नीचे आ गया देने, गेट पे आ जाता है यार, बिल्कुल गेट पे, है ना। तो ऐसा हो गया है इंटरनेट, इतने बेनिफिट्स हो गए इंटरनेट, लेकिन बेनिफिट नहीं है, आलसी बना रहे हैं तुम्हें, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी और बेनिफिट्स देखो, और बेनिफिट्स, जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग, ठीक है। शॉपिंग भी है उसमें और बुकिंग भी है। बुकिंग मतलब किसी भी चीज़ की बुकिंग कर दी आपने, सिलेंडर बुक कर दिया, सिलेंडर आ गया, ऑनलाइन ही बुक कर दिया। पहले क्या होता था, सिलेंडर जाता था सेंटर पे, जाना पड़ता था बुक करने के लिए कि भैया हमारा सिलेंडर बुक कर दो, तब सिलेंडर आता था। आज की डेट में मोबाइल निकाला, सिलेंडर बुक, किसी तरह की बुकिंग, मूवी देखने जा रहा है, बुकिंग, ठीक है। पहले क्या होता था, मूवी देखने के लिए भी टिकट लो, लाइन में लगो, टिकट लो, फिर मूवी देखने जाओ। आज की डेट में ऑनलाइन टिकट निकालो, सीधे जाओ, एंट्री, राइट। इसी तरीके से जॉब एंड फ्रीलांसिंग, जॉब्स पहले जा जाके रिज्यूम जा जाके कंपनी हो जा जाके विजिट करना पड़ता था, जैसे जॉब है। आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जॉब प्रोवाइड हो रही है। फ्रीलांसिंग, लोग फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, मतलब अपना डेटा डाल दिया और लोगों का आपस में ऑनलाइन कनेक्ट हो गए, मैं आपके लिए काम करके दे दूंगा, दैट इज फ्रीलांसिंग, आपको पैसा मिल रहा है, फ्रीलांसिंग। ग्लोबल कनेक्टिविटी, पूरे वर्ल्ड में आप कनेक्ट कर पा रहे हो, किसी के थ्रू भी, किसी के साथ भी फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, ग्लोबल की कनेक्टिविटी है। बेनिफिट ऑफ इंटरनेट, सेलिंग प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हो, मतलब कुछ भी है घर से बैठ के सेल कर रहे हो। वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। जो कॉम जॉब करने में, काम करने में इतना टाइम जाता था, आज लोग घर से ही काम कर रहे हैं, और पॉसिबल है इसलिए, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, मेकिंग मनी, पैसा बना रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, पैसा बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस कर रहे हैं अपने लोग प्रोडक्ट्स का, एडवर्टाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, तो ये इतने सारे एडवांटेजेस हैं, अभी खत्म नहीं हुई है लिस्ट। 24/7 न्यूज एंड अपडेट्स, 24 घंटे 7 दिन न्यूज चल रही है, अपडेट्स आते रहते हैं। पहले न्यूज़ के लिए पूरा टाइम लगता था, डेली का एक शो होता था, पर्टिकुलर टाइम में पता चलता था, कोई ख़त्म हुआ है 4 घंटे पहले हमें पता चलता था शाम को जब न्यूज़ आ रही है, ठीक है, या फिर रेडियो पे जब हम न्यूज़ सुनते थे, मतलब डिले तो होता था। आज की डेट में डिले है ही नहीं, अपडेट्स हैं 24/7, यहाँ घटी दुर्घटना वहाँ पे न्यूज़ शुरू, ठीक है। डोमेन्स एंड फंडिंग, डोमेन्स हैं, फंडिंग्स हैं, इतने सारे बेनिफिट सोचो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेविगेशंस, लोकेशंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेजेस, क्लाउड कंप्यूटिंग का, स्टोरेजेस का, और ऑनलाइन एजुकेशन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि हम अभी कर रहे हैं। जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हो, जहाँ से भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, जब भी मुझे लेक्चर देख रहे हो, प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है ये सेशन, और अगर मज़ा नहीं आ रहा है तब भी बताइएगा, और मज़ा आ रहा है तब भी बताइएगा। मज़ा नहीं आ रहा है तो बताइए कि क्या और हम बेहतरीन करें इसमें, क्या और बनाएं, क्या और मिर्ची मसाला लगाएं जिससे कि और आनंद आए, ठीक है। एडवांटेज की बातें हो गई, एडवांटेजेस की बातें हो गई, अब बात आती है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ फोकस, पहला, सबसे पहला क्या है? लैक ऑफ फोकस, फोकस कम हो गया है हम लोगों का। क्या हो गया? फोकस कम हो गया चीज़ों पे, बहुत जल्दी एक बार इधर ध्यान दिया, एक बार इधर, एक बार इधर। रील देख रहे हो आज की डेट में, अगर आप रील देखते हो तो 10 सेकंड हार्डली, अगर 1 मिनट सोचो, 1 मिनट की रील आज की डेट में बहुत कम यूज़र, मतलब देखा जाए तो जितनी व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे जितने लोग रील देखते हैं, 80% रील्स 20 या 10 सेकंड ही देखी जाती हैं, और कहूँगा 50% रील तो सिर्फ स्वाइप ही होती हैं, स्वाइप स्वाइप स्वाइप, मुझसे रिलेटेड नहीं है, स्वाइप 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 स्वाइप, मतलब लैक ऑफ फोकस हो गया है। मतलब आपने जो चीज़ें देखी भी हैं आपको याद ही नहीं रहेगा। क्यों? यही है रीज़न, आप लोग फोकस ही नहीं कर रहे हो चीज़ों पे, इंस्टेंट चीज़ें देख रहे हो, गायब हो जा रही हैं। इंटरनेट एडिक्शन, एडिक्शन हो गया इंटरनेट का, ये भी डिसएडवांटेज है बेटा। मतलब आपके दिन के 24 घंटे में से आप ना करके भी सोचो और टाइम लगाओ
तो मतलब अगर दिन के 4 घंटे बिता दिए तुमने इंटरनेट पे, तो कितने बिताए महीने के? 3 चौक 12, यानी कि 120 घंटे। 120 घंटे का मतलब कितना हो गया? 6 दूनी 120 घंटे। 120 घंटे का मतलब हो गया 24 घंटे एक दिन में, है ना। 24 दूनी 48 और 24 थी 72, लगभग मान लो 3 दिन आपने बिता दिए, खराब कर दिए अपने इंटरनेट यूज करने में, ठीक है। और शायद 4 घंटे से ज़्यादा ही होंगे, 3 दिन आपके महीने में खराब हो रहे हैं। और साल में सोचो, 12 × 36 दिन, यानी 1 महीना, साल का 1 महीना आप इंटरनेट ही यूज़ कर रहे हो। साल का 1 से 1.5 महीना आप इंटरनेट बिता यूज़ करने में निकाल दे रहे हो, जिसमें आप कुछ कर सकते हो, कुछ कमा सकते हो। समझ रहे हो? दैट इज द एडिक्शन। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन होती है जिसको लोग आदी हो जाते हैं, अरे यार मैंने तो पढ़ा था ऐसा ऐसा है। बहुत सारे गलत एड्स चल रहे हैं, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन डाली जा रही हैं, जस्ट लोगों के व्यूज़ के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। थेफ्ट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी हो रही है, ठीक है। थेफ्ट हो रहा है, मतलब आपकी डेटा की चोरी की जा रही है, आपके जो भी चीज़ें आप डाल रहे हो सब का सब बिक रहा है, ठीक है। स्पैम्स आते हैं, मतलब आपके पास देखोगे इंटरनेट इतना वल्गर हो गया है, इतना गंदा हो गया है, और कुछ भी ऐसे ऐसे स्पैम्स आते हैं, आपने क्लिक किया बस पैसा गया, ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं, साइबर क्राइम्स हैं, डिसएडवांटेज, वायरस थ्रेट्स हैं, वायरसेस आ जाते हैं आपके डेटा को थ्रेट्स कर सकते हैं। अनयूजुअल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ पे हम कम पैसे यूज़ करते थे आज ज़्यादा पैसे यूज़ करके, क्योंकि देखोगे शॉपिंग करोगे, ठीक है। ट्रोल्स एंड बाइंग्स एंड स्टैकिंग्स, ट्रोल्स हो रहे हैं, बाइंग्स हो रही हैं, बुलिंग हो रही है, स्टॉकिंग्स हो रही है, वेस्ट ऑफ टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। मनी के फ्रॉड चल रहे हैं, देखा है ना, कॉल करी, उसने बोला कि ये करो सर, ये करो, आपको ये मिल जाएगा, इसको QR कोड स्कैन करो, पैसा गायब। देखा, आप लोगों ने सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा, ठीक है। सोशल अलाइनेशन और ऑलवेज ऑन वर्क, ओबेसिटी एंड हेल्थ इशू, तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनेट के। देखा, कम नहीं है, ये बहुत है। तो जिस तरीके से एडवांटेजेस है, जितनी तरीके से हमारे डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरनेट के, इनको कम मत आकिएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। तो इनके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा यूजेस ऑफ इंटरनेट कम करना है, अपने अनुसार, अपनी चीज़ों के अनुसार हमें, अपने रिलेटिव इंफॉर्मेशंस के अनुसार हमें इंटरनेट को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इंटरनेट का पार्ट था, और अभी इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स हैं कुछ, जो चीज़ें हमारी यूज़ हो रही हैं इंटरनेट पे, उन सभी के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे, और अच्छे से अभी एक छोटा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी इंटरनेट के छोटा सा ब्रीफ के बारे में हमने जान लिया। चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, और अगला सेशन हम शुरू करेंगे अगले दिन, यानी कि कल हम देखेंगे एक और नया सेशन, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अभी इसमें 2 चैप्टर हैं, देखा जाए तो इंटरनेट भी और साइबर सिक्योरिटी भी है। तो अभी इंटरनेट का थोड़ा सा पोर्शन रह गया है अभी, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, तो लंबा जाएगा, एक दिन और लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो आज यहीं पर हम अलविदा लेते हैं, और कल मुलाकात करेंगे इस चैप्टर के शुरुआत से नहीं, मध्य से, जहाँ हमने छोड़ा है वहीं से शुरुआत करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, अलविदा।